हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम करेंगी जो 5.2 एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। तो करते हैं पहले बेसिक। सबसे पहले हमें nth टर्म ऑफ NAP लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? ए सेकंड क्या होती है? A+D, थर्ड A+2D। तो उसको हम ये पहले हमने किया था A1, A2, A3 अप टू AN। तो अब वही लिखा है। A1 को हम क्या कहते हैं? A, A2 को A+D, A3 को A+2D और AN n टर्म्स तक। तो अब जनरल फॉर्म क्या होती है AN की जनरल फॉर्म होती है A+n-1 इंटू D। तो ये जनरल फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। तो AN क्या होता है? AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D। N क्या होता है? N नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि आपने A14 फाइंड आउट करना है, AN है तो N की जगह 14, A14 तो क्या हो जाएगा? A प्लस N की जगह 14-1 हो जाएगा इंटू D। आपको A और D गिवन होगा। ऐसे ही जैसे A61 है तो क्या हो जाएगा? A+61-1 इंटू D। A25 तो A+25-1 इंटू D। और आता है इसके अंदर L क्या होता है? लास्ट टर्म। AN को हम L कह देते हैं। L इक्वल टू A+n-1 इंटू D। तो कई बार लास्ट टर्म की बात आती है तो उसको हम L से ही डिनोट करेंगे। और L क्या होता है? A+n-1 इंटू D। AN A+n-1 इंटू D या L A+n-1 इंटू D, दोनों सेम बात है। तो AN और L लास्ट टर्म होती है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ द AP। ये गिवन है कि A को फर्स्ट टर्म कहते हैं, D को कॉमन डिफरेंस और AN nth टर्म ऑफ AP। अब A, D, N और AN इन तीनों में से तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी। फोर्थ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट में A गिवन है 7, D 3 और N 8। तो आपने AN फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8। AN आपने फाइंड आउट करना है। तो AN का क्या फॉर्मूला था? अभी हमने किया था AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D। अब पुट कर देते हैं। AN इक्वल टू A क्या है? 7 प्लस N क्या है? 8 माइनस 1 और D क्या है? 3। तो उनकी वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू में 3। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस में 21। तो AN इक्वल टू 28। तो AN की वैल्यू क्या है? 28। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ भी लिख देते हैं AN। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, यही फॉर्मूला लगेगा सेकंड में भी। जो वैल्यू गिवन है वो हम लिखेंगे। A इक्वल टू गिवन है -18 और N इक्वल टू है 10 और AN इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या नहीं है इसमें? D। तो फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A+n-1 इंटू
डी इसमें पुट कर देंगे। तो ए एन क्या है 0 इक्वल टू -18 प्लस एन क्या है 10 -1 इंटू डी। डी हमने फाइंड आउट करना है। तो -18 है, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 डी। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैंसिल होंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो d इक्वल टू हमारे पास क्या आया 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने d फाइंड आउट करना। तो जो चीज़ हमें गिवन नहीं है वही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। 4 में से 3 चीज़ हमें दी हुई होंगी, तो चौथी जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारा यही लगना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड पार्ट में डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, डी -3 एन 18 और ए एन -5। अब वही फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट करेंगे। ए एन क्या है -5, तो -5 इज इक्वल टू ए हमें गिवन नहीं है, ए हमने एज इट इज, प्लस एन क्या है 18 -1 और डी क्या है -3। तो अब -5 इक्वल टू ए प्लस 17 आ जाएगा और -3। तो ये आ गया हमारा 73 जा 51, 51 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 51 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। तो 51 में से 5 गया तो ये आएगा हमारा a इज इक्वल टू 46। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है a इज इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू 2.5, ए एन इक्वल टू 3.6। फॉर्मूला हमारे पास वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करो, ए एन क्या है 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू ए -18.9 प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1 और डी की वैल्यू 2.5। तो अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू n-1 और 2.5। तो अब 18.9 में 3.6 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 6 15 1 और 8 1 9 और 3 12 और 1 1 2 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो अब 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n-1। अब पॉइंट है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल और 25 1 जा 25 9 जा 9 जा पे कट गया ये। तो n-1 इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू 1 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 9 + 1 n इक्वल टू 10। तो ये हमारा n इक्वल टू 10 आंसर हुआ। n ही हमने फाइंड आउट करना था, n हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा है, हमें गिवन है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू -3 और फॉर्मूला वही लगेगा, a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी हमें ये है a इक्वल टू 3 और d -3 नहीं है, d 0 है,
D 0 और n इक्वल टू है हमारा 105। तो फॉर्मूला लगाएंगे, an हमें फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल टू a 10 प्लस में n 105 माइनस 1 और d क्या है 0। तो an इक्वल टू ये हो गया हमारा 105 में से, तो ये 3 ए गलती लिख लिया हमने 3.5 ए की वैल्यू 3.5 है। तो ये यहाँ हम लिखेंगे 3.5। तो an क्या होगा 3.5, क्योंकि ये तो 104 आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो an की वैल्यू क्या आएगी 3.5, ये हमारा आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 हमें एपी गिवन है, उसकी 30th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमने पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में एपी दी हुई है, इसमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन जो होगा वो हम बताएंगे कौन सा ठीक है। तो 1074 दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास ए क्या होगा 10, फर्स्ट टर्म ए होती है, और डी क्या होगा हमारा, डी होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 7 माइनस 10, तो क्या होगा माइनस का 3। तो हमारे पास A भी है और D भी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सी 30th टर्म निकालनी है, तो A 30 हो जाएगा। तो यहाँ लिख भी देते हैं n इक्वल टू 30। तो A 30 इक्वल टू क्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 30 है, तो A 30 A 10 है हमारे पास, प्लस n 30 माइनस 1 और डी हमने फाइंड आउट किया था माइनस का 3। तो A 30 इक्वल टू 10 प्लस में 29 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई। तो A 30 इक्वल टू 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8। तो ये हमारा पास आ गया 87। तो A 30 10 माइनस 87, 87 में से 10 गया तो माइनस का 77 आ जाएगा। तो ये हमारा A 30th टर्म क्या होगी माइनस 77। तो ये हमारा था फर्स्ट को, तो फर्स्ट का हमारा निकला माइनस 77। तो माइनस 77 किस में है, सी में है। तो हमारा ऑप्शन क्या है सी। तो आंसर हमारा क्या है सी। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, हमें गिवन है -3 -1/2 और 2 अप टू 100। तो ए हमें -3 और डी हमारे A2 माइनस A1। तो A2 ये है, तो -1/2 माइनस का 3। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, नीचे 2, तो 2 से 2 डिवाइड किया तो ये आ गया -1 प्लस में ये 2 को 1 से डिवाइड किया
2, 2 3 जा 6, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 11th टर्म। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 11th, क्योंकि 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या होगा? a हमारे पास है -3 प्लस में n 11 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट किया था 5/2। तो an हमारे पास क्या आएगा? -3 प्लस में 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, तो 2 1 जा 2 5 जा। तो an क्या आएगा? माइनस का 3 और 5 5 जा 25। अब 25 में से 3 गए तो an इक्वल टू 22। तो अब 22 किस में है? हमारा 22 इसमें बी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।